अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेट के कीड़े। ये पेट के कीड़े कौन कौन सी इकसाम हैं इनकी, और इनकी वजूहात क्या होती हैं, और इनकी अलामात कौन कौन सी हैं, और फिर इनके होम्योपैथिक में इलाज बेहतरीन कौन सा है। इस सब की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। तो अब चलते हैं डिटेल की तरफ। ये जो है इसकी पहली किस्म जो है वो है टेप वन, दूसरी है इसकी राउंड वन, और थर्ड इसकी किस्म है थ्रेड वन। ये 3 किस्म के जो हैं वो मशहूर इनकी इकसाम हैं। और इसके बाद इसके सिम्टम जो हैं, साइन इन सिम्टम में क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे पता चलता है कि अब जो है वो पेट में बच्चे के या बड़े किसी के भी पेट में कीड़े हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं। तो इसकी पहली अलामत जो होती है वो जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है, वो मरीज़ का रंग अचानक जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। रंग जो है वो पीला हो जाता है, भुस्सा की तरह इसका रंग हो जाता है, और चेहरे पर जर्दी जो है वो नुमायाँ होने लगती है। इसके अलावा आंखों के गिर्द जो है वो स्याह हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भूख जो है वो या तो ख़त्म हो जाती है, या बहुत ज़्यादा भूख, नॉर्मल भूख नहीं रहती, या बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाती है। और मरीज़ जो है, बच्चा जो है, उसका पेट जो है वो फूला हुआ होता है बाकी जो जिस्म है उसकी निस्बत, और मुंह से राल अक्सर बहती है, और मक्कत में जो है वो ख़ारिश होती है। मक्कत की ख़ारिश के अलावा जो है रात को जब ये जो है ना पेशेंट या बच्चा जो है वो सोता है तो वो अक्सर उसको ज़्यादा ख़ारिश होती है, और सर में भी दर्द होता है, मरीज़ सुस्त हो जाता है, कराता रहता है, और कमज़ोरी भी हो जाती है, और वज़न में भी कमी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा पेशाब का रंग जो है वो दोधिया होना शुरू हो जाता है। पेट में कुलंजी तरह का दर्द होता है। पेट में अक्सर जो है वो दर्द पेट के कीड़ों की वजह से होता है, और पेट के कीड़ों के बायस जो है वो बच्चों की नशो-नमा जो है वो अक्सर रुक जाती है, और बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। इसके अलावा देखने में जो है वो बीमार बच्चे नज़र आते हैं। अब इसकी रीज़न क्या होती हैं? इसकी रीज़न में जो वजूहात हैं वो इसकी ये हैं कि बाज़ारी खुराक जो है वो जब ज़्यादा खाते हैं, बच्चों को हम बाहर की खुराक लेके देते हैं और घर का खाना नहीं देते, तो वो उसकी वजह से बाज़ारी, क्योंकि कोई पता नहीं होता कैसे माहौल में बनी है, कैसे खुराक बनी है, तो वो जो है वो बच्चे जब खाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो दूसरा ये है, जब पाँव में जूते नहीं पहनते, नंगे पाँव घर में, हम कहते हैं कि फ़र्श तो हमने बहुत धो के रखे हुए हैं, साफ़ रखे हुए हैं, माएँ कहती हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। उनके ऊपर जर्म्स जो होते हैं वो उनके अंडे चिपके हुए होते हैं फर्श के ऊपर। जब बच्चे चलते हैं तो उनके पाँव की स्किन जो नीचे होती है वो सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसके साथ चिपक जाते हैं, और इस तरह वो आंतों के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के नाखून जो हैं वो अक्सर माएँ जो हैं वो उस चीज़ का ख्याल नहीं रखती कि बच्चों को बाकायदगी के साथ जब भी उनके नाखून थोड़े से भी बढ़ें तो उनके नाखून जो है वो साफ़ भी करने हैं और काटने भी हैं, और बच्चों के हाथ 3-4 दफ़ा दिन में साबुन के साथ अच्छी तरह धोने हैं। छोटे बच्चे जो हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो अपने मुंह के अंदर जो है वो अपने हाथ डाल लेते हैं। बच्चों की आदत होती है कि ऐसे खेलते हुए जो है मुंह के अंदर हाथ डाल लेते हैं, तो वो जरासीम जो है नाखूनों के नीचे होते हैं, या हाथों के साथ जब बच्चे नीचे चलते हैं, क्रॉल करते हैं, तो बच्चों के हाथों के साथ वो चिमट जाते हैं, उनके कीड़ों के अंडे चिपक जाते हैं, और वो बच्चों के मुंह के ज़रिए जो वो बच्चों की आंतों तक पहुंच जाते हैं। इस तरह इसके अलावा सब्जियां और फल जो हैं वो उनको बग़ैर धोए खाते हैं। बड़े आम तौर पे लोगों की आदत होती है धोए बग़ैर ऐसे साफ़ किया खा लिया, लेकिन ऐसे नहीं, अच्छी तरह धो के साफ़ करके खुश्क करके जो है वो उसको खाना चाहिए, और ऐसी चीज़ें खाने पीने से परहेज़ करना चाहिए जिस पे मक्खियाँ बैठी हों, क्योंकि हमेशा जो मक्खियाँ जहाँ पे भी बैठती हैं तो उनके पाँव के साथ गंदगी आती है, वो गंदगी वहाँ पे छोड़ जाती हैं। इसके अलावा मरीज़ के पहाने के साथ जो है वो जब दूसरा मरीज़ जो है वो उसी जगह पे पहाना करता है, जो उस एरिए में पहाना करता है, तो वो अच्छी तरह वो जगह साफ़ नहीं होती, तो इससे भी एक से दूसरे को जो है वो अंडे लग जाते हैं। इसके अलावा अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं होम्योपैथिक में
ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو میڈیسن میں ابھی بتاؤں گی، یہ میڈیسن آپ نے جو ہے وہ یوز کروانی ہے پیشنٹ کو، اور انشاءاللہ کیڑوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ تو اس میں پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے سائنا۔ سائنا جو ہے وہ 30 کی پوٹنسی میں بھی 200 کی پوٹنسی میں بھی دونوں آپ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن عمر اور وزن کے حساب سے اور اس کی پیشنٹ کی نوعیت کے حساب سے، اس کی مرض کے حساب سے۔ یہ دوا جو ہے یہ پیٹ کے کیڑے کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے، اور یہ ہر طرح کے جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان سب کو ختم کرتی ہے۔ اس کی سمٹم میں یہ جو ہوتا ہے، جب بچہ یا بڑا جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے، آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑے ہوتے ہیں، اور مریض راز کے وقت جو ہے وہ دانت جو ہے نا وہ پیستا ہے، اور ناک جو ہے نا نوچتا رہتا ہے۔ ناک میں انگلی اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے یا بڑوں کی، وہ ناک کے اندر انگلی زیادہ ڈالتے ہیں، تو اٹس مین کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھوک جو ہے نا وہ بھی مریض کی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے سائنا میڈیسن جو ہے یہ آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ پیچس بھی پیشنٹ کو اکثر پیٹ میں درد رہتا ہے اور پیچس لگے رہتے ہیں، تو اس میں بھی یہ کیڑوں کے سمٹم آتے ہیں، تو اس میں بھی اب کیڑوں کی میڈیسن آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ سیکنڈ میڈیسن جو میں نے اکثر آپ کے لیے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے آپ جو استعمال کروائی ہے وہ ہے فلیکس ماس۔ فلیکس ماس جو کیو میں مدر ٹینچر میں یہ میڈیسن میں یوز کرواتی ہوں۔ یہ دوا آنتوں کے کیڑے خارج کرنے کے سلسلے میں بہت شفاف بہترین میڈیسن ہے۔ یہ صبح کے وقت مدر ٹینچر میں آپ نے یوز کروانی ہے، اور صبح کے وقت جو ہے نا اس کے 20 قطرے جو ہے وہ آپ نے صبح کے ٹائم اور دوپہر کے ٹائم، اسی طرح شام کے ٹائم، 3 ٹائم آپ یوز کروائیں گے تو انشاءاللہ پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کیڑے جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جائیں گے، پاخانے کے اندر نکلنا شروع ہو جائیں گے، زندہ اور مردہ۔ لیکن اس کو کچھ دنوں تک یوز کروانا ہے، جب تک، کیونکہ کیڑے جب نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کیڑوں کے انڈے جو ہیں وہ آنتوں کے اندر رہ جاتے ہیں، تو ان کو خارج ہونے تک یہ میڈیسن آپ نے پیشنٹ کو یوز کروانی ہے۔ اور یہ میڈیسن جو ہے وہ ہمیشہ سے خالی پیٹ جو ہے وہ یوز کروانی ہے۔ آپ نے کھانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ مدر ٹینچر جو ہے اس کی عمر، وزن کے حساب سے اور اس کی مرض کی نوعیت کے حساب سے اپنے پیشنٹ کو یہ یوز کروانی۔ یہ 2 میڈیسن ہیں، بہترین میڈیسن ہیں جو کیڑوں کے لیے میں استعمال کرواتی ہوں، اور اس کے بہترین نتائج جو ہے وہ میں نے حاصل کی ہیں۔ اور یہ دعا ہمیشہ سے آپ نے یاد رکھنے کہ یہ دعا جو ہے یہ آپ نے ناشتے سے، کھانے سے اپنے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کروانی ہے، اور ہمیشہ سے ہومیوپیتھک جب بھی دوائیاں استعمال کروانی ہے تو نیم گرم پانی، 1 چمچ نیم گرم پانی لے کے اس کے اندر میڈیسن ڈالنی ہے، اور اچھی طرح ہلا کے تو اس میڈیسن کو پی لینا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔